तो इस वक्त की अहम खबर, निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली की फांसी पर 7 दिनों की रोक लगा दी गई है। कोहली को मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी। मेरठ जेल के सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक आज सुबह ही उन्हें ये आदेश मिला कि कोहली की फांसी 7 दिनों के लिए रोक दी जाए। दरअसल कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें यह कहा गया है कि उसकी पुनर्विचार याचिका खुली अदालत में नहीं सुनी गई थी। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जिन लोगों को मौत की सजा मिली है उनकी पुनर्विचार याचिका खुली अदालत में सुनी जाएगी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है और अब कोहली की याचिका पर भी खुली अदालत में सुनवाई होगी। उसके बाद ही कोहली की मौत की सजा पर फैसला होगा। अब कोहली को फांसी कब होगी, इसे लेकर सुप्रिंटेंडेंट का यह कहना है कि अगला आदेश जब मिलेगा उसके बाद फांसी दी जाएगी। आपको बता दें कि कोहली को कई हत्याएं करने और उनका मांस खाने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। कोहली ने ये सारी हत्याएं नोएडा के निठारी गांव में अंजाम दी। हाँ, वो डीएम साहब के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश स्टे ऑर्डर की कॉपी मिली है हम लोगों को, जिसमें ये आदेशित किया गया है कि इसकी फांसी की सज़ा 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाए, तो उसका पालन किया जाएगा। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी एहतिशाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, रिजवी जी को क्या आखिर आदेश दिया गया, क्या कुछ और उन्होंने कहा? देखिए, अभी हमारी बात सुरेंद्र कोहली की वकील इंदिरा जयसिंह से हुई। उन्होंने रात में करीब 1:30 बजे जस्टिस दत्तू के घर पे ये अर्जी लगाई कि सुरेंद्र कोहली को इसी हफ्ते फांसी होने वाली है और उस फांसी पर रोक लगाई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही आदेश दिया था। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। उसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों को भी मौत की सजा सुनाई गई है वो इस फैसले से 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपनी याचिका दाखिल कर पुनर्विचार याचिका को दोबारा सुनने की अर्जी लगा सकते हैं। तो यही अर्जी सुरेंद्र कोहली ने लगाई है और उनकी ये मांग है कि उनकी जो याचिका है उसको खुली अदालत में सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दत्तू ने फिलहाल मौत की सजा पर फांसी पर रोक लगा दी है। अब सुरेंद्र कोहली की याचिका 2 जजों की बेंच में फिर से सुनी जाएगी और उसके बाद जो भी अदालत का फैसला होगा वो किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन एहतिशाम 12 सितंबर को पहले ये फांसी होनी थी। अब जबकि चूंकि रोक लगा दी गई है, खुली अदालत में सुनवाई होगी, तो क्या लगता है ये जो पूरा प्रोसेस है कब तक हो पाएगा पूरा? अब ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि जो पिछला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये कहा गया था कि आधे घंटे कम से कम सुनवाई होनी चाहिए। तो अब किसी एक डेट पर आधे घंटे इस पे सुनवाई होगी। सुरेंद्र कोहली को जो भी अपनी तरफ से कहना है अपनी तरफ से कि क्यों उनको ये सजा ना दी जाए, वो अपनी बात कहेंगे और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगा। मुझे लगता है कि एक ही सुनवाई, एक ही हियरिंग के बाद या तो उनकी याचिका स्वीकार होगी या उसे खारिज कर दिया जाएगा। और जैसा भी सुप्रीम कोर्ट को बेहतर लगता है उसके बाद वो एक नए तौर पे दोबारा से उनकी फांसी की सजा होगी या उन्हें हो सकता है कि माफ भी किया जा सके। चलिए, तो ये अब पूरा जो भी प्रोसेस है, पूरी जो आगे की जो भी तमाम चीजें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करती है कि आखिर वो क्या कुछ कहता है। शुक्रिया एहतिशाम इस तमाम जानकारी के लिए आपका।